नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर आपको बताने के लिए 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज श्रावण मास, भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महीना शुरू हुआ सोमवार के साथ और पहले ही दिन शिवालयों में आज उमड़ पड़े श्रद्धालु। इससे जुड़ी हुई आपको एक साथ तस्वीरें देश भर से दिखा रहे हैं। महादेव को अति प्रिय सावन का महीना शुरू होते ही सावन के पहले सोमवार पर सभी शिवालयों में ज्योतिर्लिंगों में भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए शिव भक्त उमड़ पड़े। एक साथ आप ये टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप करें, नमन करें घर बैठे। 22 जुलाई से 19 अगस्त तक अब की बार श्रावण मास है। कुल 5 सोमवार मिलेंगे आपको शिव आराधना के। मान्यता है कि सावन के दौरान पूजा और व्रत करने से भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण के मुताबिक 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन सोमवार पर आपको घर बैठे ही IBC 24 12 ज्योतिर्लिंगों के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ करा रहा है कि किन राज्यों में स्थापित हैं और क्या क्या इनके पास भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। घर बैठिए, हाथ जोड़िए और दर्शन कीजिए। सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कीजिए। महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर महादेव, रामेश्वर और घृष्णेश्वर महादेव, इन सब का स्मरण कीजिए, सबको नमन कीजिए। और अब शिव मंदिरों के दर्शन की, शिवालयों के दर्शन की श्रृंखला आपको प्रदेश के मुताबिक भी करा दें। आपने 12 ज्योतिर्लिंग देखे, अब जरा मध्य प्रदेश में शिवालयों की छटा देखें। सुबह से बड़ी ही अलग, बड़ी ही सुंदर और बड़े ही शिवमय माहौल में आज की सुबह हुई, सूर्योदय हुआ। शिव मंदिरों में सावन के पहले सोमवार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजन किया और सबसे खास बात यह कि सावन की शुरुआत ही इस बार सोमवार से हुई है। उज्जैन की तस्वीरें आप देख पा रहे हो। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रात को 2:30 बजे भस्म आरती हुई और अल सुबह से ही दर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। खरगोन के 400 वर्ष प्राचीन से सिद्धनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से पूजन किया। दमोह के बांदकपुर धाम में सुबह 5 बजे से भक्तों को दर्शन के लिए पट खोल दिए गए। ग्वालियर के चलेश्वर महादेव मंदिर के भी आप दर्शन कीजिए और बम बम भोले के जयकारे से आज ये पूरा मंदिर प्रांगण गुंजायमान है। दतिया में स्थित महाभारत कालीन भगवान बनखंडेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया गया। तो शिव भक्तों के लिए महीना बड़ा विशेष है और 5 सोमवार भी आपको मिलेंगे व्रत के लिए, पूजन के लिए, उपवास के लिए। और ये कालखंड है सिर्फ और सिर्फ शिव भक्ति का। चलिए कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब जरा छत्तीसगढ़ में भी दर्शन कीजिए शिवालयों के। पूरा शिवमय माहौल सुबह से दिखाई पड़ा। श्रावण सोमवार के पहले दिन सोमवार से शुरुआत हुई। इससे बेहतर बात क्या होगी। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुबह से सुनाई पड़ रही है। कांवड़ के लेकर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। कांवड़ लेकर दूर दूर से शिव भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं। शिवालय पहुंच करके आप देखें आज कैसे आस्था का सैलाब उमड़ा है। पत्थल गांव में कैलाश गुफा मंदिर में पहले दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए पहुंचे जलाभिषेक करने। कवर्धा में देखें आप, शिव भक्ति में डिप्टी CM विजय शर्मा जी भी लीन दिखाई पड़े हैं। ये अलग अलग स्थानों की तस्वीरें। रायपुर में देखें, बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करें। यहाँ भी आज सुबह से अभिषेक कर पूजन किया गया। बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर पर दर्शन हुए। पत्थल गांव में ये कैलाश गुफा मंदिर के दर्शन करें आप। यहाँ भी दूर दराज से भक्तगण पहुँचते हैं और गुफा में विराजे महादेव को नमन करते हैं, जल अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि इसका अनोखा महत्व है। ये ज्वालेश्वर महादेव मंदिर पेंड्रा का, ये इसके दर्शन आप कीजिए। इसकी भी अपनी परंपरा है, इसकी भी अपनी पौराणिक कथा है।
पेंड्रा से आप ज्वालेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। उधर बलरामपुर में कोठी पत्थर शिव मंदिर, जैसा नाम से ही परिलक्षित है, इस मंदिर की भी प्राचीन मान्यताएं रही हैं। तो हर स्थान पर छत्तीसगढ़ में भी शिवमय माहौल रहा। अब आपको लिए चलते बड़ी खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि वो किस तरह का खाना यानी शाकाहारी या मांसाहारी परोस रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने आज जमकर बवाल काट दिया। कार ड्राइवर पर कांवड़ यात्रा खंडित करने का आरोप लगा है और कार ड्राइवर को होटल में घुसकर पीटा गया है। पुलिस के सामने ही कांवड़िए ड्राइवर को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे। कांवड़ियों ने होटल में भी जमकर तोड़फोड़ की है और कांवड़ियों ने इस दौरान पुलिस कर्मियों पर भी जमकर कुर्सियां फेंकी। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम स्थित दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया। 10 दिन के अंदर दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगवाने का निर्देश उन्होंने दिया। नेम प्लेट नहीं लगाई तो कमेटी बनाकर कार्रवाई की जाएगी। भोजशाला मामले में उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने आज अपनी सुनवाई पूरी कर ली है और मामले को आगे बढ़ा दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सर्वे रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर स्टे लगा हुआ है, इसलिए उच्च न्यायालय सभी पक्षों को सुनने की स्थिति में तब तक नहीं रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना स्टे नहीं हटाती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 30 तारीख को होनी है। मुस्लिम पक्ष के वकील सलमान खुर्शीद ने उच्च न्यायालय से मांग की है कि रिपोर्ट बड़ी होने के चलते 4 हफ्ते का समय दिया जाए। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है। नीट के मुद्दे पर आज लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। अब प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी के मुद्दे पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और कहा कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि परीक्षा का पूरा सिस्टम फेल हो गया है। परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। पैसा हो तो कोई भी सीट ले सकता है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। विपक्ष के सवालों का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक एक करके जवाब दिया। The Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. साहब ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने गर्भगृह में नारेबाजी की। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। स्थगन की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने सभी कांग्रेसी विधायकों को निलंबित किया। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध को केंद्र सरकार ने हटा दिया। 58 साल पहले 30 नवंबर 1966 को तब की कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। अब आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी हिस्सा ले सकेंगे। इस संबंध में 1966 के बाद 1970 और 80 में संशोधन भी हुए थे। बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारतीय छात्रों का लौटना जारी है। हिंसा प्रभावित क्षेत्र से छात्र लौट रहे हैं। आरक्षण हटाने की मांग पर 100 से ज्यादा की मौत हुई है। आंदोलनकारियों के आगे सरकार झुकी है। बांग्लादेश में आरक्षण को फिलहाल रद्द कर दिया गया है।
जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने सेना के कैंप को निशाना बनाया। राजौरी में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला कर दिया, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। आतंकी हमले में सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। आतंकवादियों ने राजौरी के सुदूर गांव में स्थित सेना के कैंप को निशाना बनाते हुए जबरदस्त फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की और हमले को नाकाम कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। आतंकियों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ा हादसा हुआ। सड़क से फिसलकर पिकअप खाई में गिर गई। हादसे में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत की खबर है। एक बच्चा घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए, मध्य प्रदेश में मॉनसून सीजन के पहले स्ट्रॉन्ग सिस्टम ने पूरे प्रदेश में किस तरह की तस्वीर बनाई, जरा यह भी देख ले। पूरा प्रदेश तरबतर है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, जैन 36 जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। भोपाल में सुबह से कभी धीमी कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। धार में खलघाट पर पानी का बहाव तेज है। नहाने के दौरान एक युवक की मृत्यु हो चुकी। डीआरसी के धर्मपुर में 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को ढूंढा गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। उमरिया में बारिश न होने पर किसान परेशान दिख रहे हैं। पानी के अभाव में फसलें सूख रही हैं। ये उल्टी दशा दिख रही है वहां। कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि जल्दी बारिश यहां ना हुई तो स्थिति बिगड़ सकती है, गंभीर हो सकती। इधर भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नतीजन ये हो रहा है कि नदी नाले उफान पर हैं, जलाशय और तालाब भी लबालब होने को हैं। छत्तीसगढ़ की ऐसी ही 5 जगहों के हालात सामने आए हैं जहां बारिश ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया। गरियाबंद की बात करें तो पहले सावन सोमवार में भक्त अपने आराध्य देव शिव के मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। मंदिर में पानी भरा होने के चलते लोग फंसे रहे। वहीं बीजापुर से दूसरी तस्वीर सामने आई जहां एक गर्भवती को नदी पार कराकर सुरक्षित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जबकि बीजापुर में ही भोपालपट्टनम की तरफ इंद्रावती के उफान होने पर बैक वाटर हाईवे पर चढ़ने के रास्ते तक जाम हो गया, जिसके चलते कई यात्री बसें फंसी रह गई। इधर धमतरी के गंगरेल डैम जल्द ही लबालब होने वाला है और इसमें लगातार पानी आ रहा है। वहीं पेंड्रा से कम बारिश के चलते खेतों के सूखने की भी खबर मिल रही है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई हैं। रीवा से एक बड़ी खबर आपको दे दें। युवा कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। नीट और नर्सिंग घोटाला मामले पर घेरा है। बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की। आंसू गैस का प्रयोग किया है पुलिस ने। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। रीवा की तस्वीरें। युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस का इस्तेमाल, भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया। नीट और नर्सिंग घोटाला, एक तरफ सदन में विपक्ष इस पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है, हंगामा कर रहा है, तो दूसरी तरफ सड़क पर युवा कांग्रेसी उतरे। भारी संख्या में युवा कांग्रेसी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको रोकने का प्रयास किया, खदेड़ने का प्रयास किया। कुछ और खबरें देखते हैं। महासमुंद के सरपंच शत्रुघ्न चेलक ने अपनी मांग को लेकर दिल्ली में अनोखा प्रदर्शन किया। सड़क पर लेटकर लुढ़कते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निवास पहुंचे। 2,53,71,000 रुपए इस सड़क के नाम पर ऑलरेडी स्वीकृत हैं। ग्रामीणों ने चंदा करके सरपंच को दिल्ली भेजा कि टेंडर करवाएं, काम तो शुरू करें। इधर बिलासपुर में जुआ खेलते 22 जुआरी पकड़े गए हैं। जुआरियों में कांग्रेस के पार्षद हैं, सरपंच हैं, जनपद सदस्य। एक बार फिर से बता दूं कि जुआरियों में कांग्रेस के कौन कौन से हैं, एक बार सुनिएगा। पार्षद हो गए, सरपंच हो गए और जनपद सदस्य, ये सभी कांग्रेसी हैं। 3,49,00,000 रुपए नगद, 7 कार, 22 मोबाइल जब्त किए गए। कोरी डैम के पास जुआ चल रहा था। कोटा पुलिस ने तभी इन सभी जुआरियों को पकड़ लिया। बालोद में तांदुला जलाशय में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। बारिश के चलते सूखा नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम मुल्लेगुड़ा का यह मामला है।
छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। खारून नदी का भी जलस्तर इसी कड़ी में लगातार बढ़ रहा है। कल नदी में घाट पर 14 साल का एक बच्चा डूब गया था। 24 घंटे बाद खारून में डूबा हुआ नाबालिग अब तक नहीं मिल सका है। नदी के तेज बहाव के चलते रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो भी प्रभावित है। भाटापारा के पथरिया गांव में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। 19 ग्रामीण डायरिया से पीड़ित हैं। सिविल हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज इन सभी का चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में ही कैंप लगाया है। ग्वालियर में डॉक्टर्स और मरीजों के परिजन के बीच भिड़ना, मारपीट होना एक बार फिर सामने आया। डॉक्टर मरीज और परिजन बेरहमी से पीटते नजर आए। दूसरे पक्ष ने एक डॉक्टर का सिर फोड़ दिया। इसके बाद दोनों पक्ष कंपू थाने पहुंचे, एक दूसरे पर केस दर्ज कराया। तो आज टॉप 5 में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें जनता के आपके हितों से जुड़ा सरोकार तैयार है। बस सबसे कुछ देर बाद देखिए। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।